हेलो व्यूवर्स। इस वीडियो में हम बीएनएसएस के सेक्शन 174 को पढ़ेंगे। दिस सेक्शन डील्स विद द इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस। बेसिकली हम एनसीआर की बात करेंगे, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। एफआईआर की बात हम सेक्शन 173 में कर चुके हैं। इस वीडियो में एनसीआर की बात करेंगे और एनसीआर सेक्शन 174 बीएनएसएस से रिलेटेड है। 174 इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस से डील करता है। सब सेक्शन 1 है, व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ऑफ द कमीशन विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन ऑफ ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, he shall enter or cause to be entered the substance of the information in a book to be kept by such officer in such form as the state government may by rule prescribe in this behalf। सब सेक्शन 1 कहता है कि जब कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है ऑफिसर इंचार्ज या पुलिस स्टेशन को, किस बात की इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि उसके स्टेशन की लिमिट में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है। तो जब उसे ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसके स्टेशन की लिमिट में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, तो वो जो पुलिस ऑफिसर है, वो जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, वो उस इन्फॉर्मेशन को इंटर करेगा या करवाएगा, उस इन्फॉर्मेशन की सब्सटेंस को इंटर करवाएगा एक बुक में, एक किताब में। किताब क्या, वहाँ पे एक डायरी होगी, एक बुक होगी जो केप्ट की जाएगी किसके द्वारा, उस पुलिस ऑफिसर, उस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के द्वारा। और उस बुक का ऐसा फॉर्म होगा, उस फॉर्म में वो बुक होगी जो स्टेट गवर्नमेंट रूल्स के द्वारा प्रिस्क्राइब करे इस बिहाफ में। फिर से देखते हैं, जब किसी ऑफिसर इंचार्ज या पुलिस स्टेशन को कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि उसके स्टेशन के लिमिट में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, तो वो जो पुलिस ऑफिसर है वो इंटर करेगा उस सब्सटेंस को, उस इन्फॉर्मेशन के सब्सटेंस को एक बुक में, जो बुक केप्ट की जाती है उस पुलिस ऑफिसर, उस ऑफिसर इंचार्ज या पुलिस स्टेशन के द्वारा। और उस बुक का वह फॉर्म होगा, ऐसा फॉर्म होगा जो स्टेट गवर्नमेंट रूल के द्वारा प्रिस्क्राइब करे। और उसके बाद वो रिकॉर्ड करने के बाद, इन्फॉर्मेशन तो रिकॉर्ड हो गया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का, उसके बाद क्या करेगा, इन्फॉर्मेंट को मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। 1 में बताया गया है, रिफर द इन्फॉर्मेंट टू द मजिस्ट्रेट। दूसरा काम क्या करेगा, फॉरवर्ड द डेली डायरी रिपोर्ट ऑफ ऑल सच केसेस फोर्टनाइटली टू मजिस्ट्रेट। मतलब पहले तो उसने रिफ़र कर दिया इन्फॉर्मेंट को मजिस्ट्रेट को, अब कुछ रिपोर्ट भी तो भेजेगा अपनी तरफ से, तो मजिस्ट्रेट को कुछ भेजेगा। तो क्या भेजता है वो, डेली डायरी रिपोर्ट भेजता है सभी केसेस की। कौन से केसेस की, नॉन कॉग्निजेबल केसेस की डेली डायरी रिपोर्ट फोर्टनाइटली मजिस्ट्रेट को भेजता है। फोर्टनाइटली मतलब 2 सप्ताह में एक बार वो मजिस्ट्रेट को डेली डायरी रिपोर्ट भेजता है नॉन कॉग्निजेबल केसेस की। सब सेक्शन 2 में बताया गया है, नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट ए नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट हैविंग पावर टू ट्राई सच केस और कमिट द केस फॉर ट्रायल। सब सेक्शन 2 कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर नॉन कॉग्निजेबल केस को बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के नहीं इन्वेस्टिगेट करेगा। कौन सा मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, जिसके पास पावर है उस केस का ट्रायल चलाने की या उसे ट्रायल के लिए कमिट करने की पावर है। अगर उसके आदेश के बिना कोई भी पुलिस ऑफिसर नॉन कॉग्निजेबल केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। कमिट करने का पावर मतलब कि बड़े कोर्ट के पास भेजने का पावर। सब सेक्शन 3 में बताया गया है, एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर में एक्सरसाइज द सेम पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट एज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में एक्सरसाइज इन कॉग्निजेबल केस। अगर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर मिल गया कि हाँ केस को इन्वेस्टिगेट करो, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसको ये ऑर्डर दिया गया है, वो ऑफिसर इन चार्ज या पुलिस स्टेशन की जो पावर होती है कॉग्निजेबल केस में, वो सभी पावर एक्सरसाइज कर सकता है उस केस से रिलेटेड, लेकिन हाँ उसके पास अरेस्ट विदाउट वारंट की पावर नहीं होगी। सब सेक्शन 4 में बताया गया है, वेयर ए केस रिलेट्स टू 2 और मोर ऑफेंसेस ऑफ विच एटलीस्ट 1 इज कॉग्निजेबल, द केस शैल बी डीम्ड टू बी कॉग्निजेबल केस नॉट विद स्टैंडिंग द अदर ऑफेंसेस आर नॉन कॉग्निजेबल। सब सेक्शन 4 कहता है कि जहाँ पे किसी केस में 2 या 2 से ज़्यादा अपराध हैं, जिसमें एक अपराध कॉग्निजेबल है, तो केस को कॉग्निजेबल केस ही माना जाएगा, भले ही जो दूसरे अपराध हैं वो नॉन कॉग्निजेबल है।
So this is all about section 174, information as to non-cognizable cases and investigation of such cases. अब हम सेक्शन 175 को देखेंगे। 175 डील्स विथ पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस, मतलब कॉग्निजेबल केस इन्वेस्टिगेट करने की पुलिस ऑफिसर की जो पावर है वो 175 में बताई गई है। सब सेक्शन 1 कहता है कि एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में without the order of a magistrate investigate any cognizable case which a court having jurisdiction over the local area within the limit of such station would have power to inquire into or try under the provision of chapter 14। मतलब सब सेक्शन 1 हमें ये बताता है कि कोई भी जो ऑफिसर इंचार्ज या पुलिस स्टेशन है, जो भी थाने का भार साधक अधिकारी है, वो बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के किसी कॉग्निजेबल केस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। कौन से कॉग्निजेबल केस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है? जिस कॉग्निजेबल केस को चैप्टर 14 के तहत इंक्वायर और ट्राई करने का पावर उस कोर्ट को है। कौन से कोर्ट को है? जिसका ज्यूरिसडिक्शन है उस लोकल एरिया में पुलिस स्टेशन की लिमिट्स के अंदर। मतलब सब सेक्शन 1 ये कहता है कि कोई भी ऑफिसर इंचार्ज या पुलिस स्टेशन है, वो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना कॉग्निजेबल केस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, उस कॉग्निजेबल केस को जिस कॉग्निजेबल केस का चैप्टर 14 के अंतर्गत इंक्वायरी और ट्रायल वो कोर्ट कर सकता है, जिस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है उस लोकल एरिया में, जो लोकल एरिया विद इन द लिमिट ऑफ सच स्टेशन है। A proviso have provided that considering the nature and gravity of the offence, the superintendent of police may require the deputy superintendent of police to investigate the case। मतलब ऑफेंस की ग्रेविटी और नेचर को कंसिडर करते हुए जो एसपी है वो डीएसपी को डायरेक्ट कर सकता है केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सबसेक्शन 2 है नो प्रोसीडिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर इन एनी सच केस shall at any stage be called in question on the ground that the case was one which such officer was not empowered under this section to investigate। सबसेक्शन 2 कहता है कि पुलिस ऑफिसर द्वारा कोई भी जो प्रोसीडिंग की गई है ऐसे किसी केस में, कॉग्निजेबल केस को इन्वेस्टिगेट करने में, वो किसी भी स्टेज पर उसे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा इस ग्राउंड पर कि जो केस है वो ऐसा केस है जिसे वो ऑफिसर एम्पावर्ड ही नहीं था इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इस ग्राउंड पर उस इन्वेस्टिगेशन को चैलेंज नहीं किया जाएगा कि पुलिस ऑफिसर एम्पावर्ड ही नहीं था उस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सब सेक्शन 3 कहता है एनी मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 210 may after considering the application supported by an affidavit made under subsection 4 of section 173 and after making such inquiry as he thinks necessary and submission made in this regard by the police officer order such an investigation as above mentioned। अब सबसेक्शन 3 में मैजिस्ट्रेट की पावर दी गई है कि मैजिस्ट्रेट भी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है अगर पुलिस और एसपी से काम नहीं बना तो। सबसेक्शन 3 कहता है कोई भी मजिस्ट्रेट जो 210 में एम्पावर्ड है वो एप्लीकेशन को कंसिडर करते हुए, कौन से एप्लीकेशन को? जो एप्लीकेशन सपोर्टेड है एफिडेविट से, एफिडेविट मेड किया गया है 173 के सब सेक्शन 4 में, और मजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी भी की है जो उसे नेसेसरी लगती थी, और पुलिस ऑफिसर का सबमिशन भी कंसिडर किया है मजिस्ट्रेट ने, तो ये सब करने के बाद मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है। फिर से देख लेते हैं सब सेक्शन 3। कोई भी मजिस्ट्रेट जो 210 में एम्पावर्ड है, वो 210 में जो कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड है, वो जो मजिस्ट्रेट है वो इन सब चीज़ों को कंसीडर करने के बाद वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है। कैसा इन्वेस्टिगेशन? जैसा इन्वेस्टिगेशन की बात हमने ऊपर की, वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा। अब क्या क्या कंसीडर करने के बाद ऑर्डर करेगा? जो एप्लीकेशन दिया गया है उस व्यक्ति के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन चाह रहा है, और जो एप्लीकेशन के साथ साथ सपोर्टिव एफिडेविट लगाया है, जो 173(4) का एफिडेविट बनता है वो एफिडेविट लगाया है, और क्या कंसिडर करेगा? जो अब यहाँ पे इंक्वायरी करेगा मजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी कर सकता है जो उसे ज़रूरी लगती है, और सबमिशन भी सुनेगा पुलिस ऑफिसर की,
तो इन सब को कंसिडर करने के बाद, एप्लीकेशन देखने के बाद, एफिडेविट देखने के बाद, अपनी इंक्वायरी करने के बाद जो ज़रूरी लगे और पुलिस ऑफिसर के सबमिशन के बाद जो मजिस्ट्रेट है वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है। पहले 156(3) का प्रोविज़न था, अब ये आ गया है 175(3) में। सबसेक्शन 4 कहता है एनी मजिस्ट्रेट इम्पावर्ड अंडर सेक्शन 210 may upon receiving a complaint against a public servant arising in course of discharge of his official duties order investigation subject to receiving a report containing facts and circumstances of incident from the officer superior to him and b after considering of the assertions made by the public servant as to the situation that led to incident so alleged। मतलब यहाँ पे एक नया प्रोविज़न ऐड किया गया है, सीआरपीसी में ये नहीं था। सब सेक्शन 4 कहता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट जो 210 में इम्पावर्ड है, अगर उसे कंप्लेंट मिलती है पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में, और वो जो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट मिल रही है वो राइज हो रही है उसकी ऑफिशियल ड्यूटी के डिस्चार्ज करते समय, तो वो जो मजिस्ट्रेट है वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है उस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट, लेकिन इन दो बातों से सब्जेक्ट रहते हुए। पहला, उसे एक रिपोर्ट पहले लेनी होगी। किससे रिपोर्ट लेनी होगी? उस ऑफिसर के सुपीरियर से, जिस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट आ रही है उसके सुपीरियर से उसे एक रिपोर्ट मंगानी पड़ेगी फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस की। उस इंसिडेंट के फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस की रिपोर्ट लेनी पड़ेगी उस पब्लिक सर्वेंट के सुपीरियर से, और जो भी असर्शंस बी में बताया गया है कि जो भी असर्शन वो पब्लिक सर्वेंट मेड कर रहा है, जो भी स्टेटमेंट मेड कर रहा है, उसको कंसीडर करने के बाद कौन से असर्शंस मेड करेगा? अरे उसी सिचुएशन से रिलेटेड असर्शंस देगा जो उसे उस इंसिडेंट जिसके कारण वो अलेज्ड इंसिडेंट हो रहा है, उस असर्शन को कंसीडर करने के बाद, उसके सुपीरियर को रिपोर्ट को देखने के बाद जो मजिस्ट्रेट है वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 175। तो इस वीडियो में हमने 175 को समझ लिया और सेक्शन 174 को भी समझ लिया। अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।